उसके ऊपर स्टोर चला रहे हैं और 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और उसके बाद अचानक से दराज एक पॉलिसी डालता है, तो क्या आप स्टोर छोड़ के तो नहीं भागेंगे ना। तो आप इसी तरह अमेज़न भी है। अल्लाह ताला खैर करेंगे, बेहतर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। अच्छा, हम करते हैं दोबारा। अच्छा, वो हमने एसकेयू डाल लिया। एसकेयू डालने के बाद यहाँ फ्री आइटम्स का एक कॉलम होता है। इसका मतलब होता है यार ग्लव्स के साथ कुछ और फ्री दोगे तो ये जो हमारा आइटम है हम इसके साथ तो सिर्फ दुआएं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा आइटम होता है लोगों का वो दे देते हैं चीज, लाइक आप लैपटॉप बैग बेच रहे हो 5,000 का, तो एक बॉटल फ्री दे दो साथ, एक बॉटल वो जो होती है जिम बॉटल वो फ्री दे दो। कुछ मेरे दोस्त दे भी रहे थे, तो इसीलिए मुझे ये एग्जांपल याद है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अच्छा, अब अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन कैसे ऐड करनी होती है। यहाँ पर देखें ऐड न्यू एसकेयू, इसका मतलब है एक और वेरिएशन डालनी है। अब ये जब आपने वेरिएशन डाली, देखें नई चीज खुल गई। अब ये कह रहा है इसका दोबारा से कलर बताओ। तो कलर जो है ना हम लोगों ने कहाँ से, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो येलो ही लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर हमने इनपुट में कोई और कलर नहीं दिया हुआ। ये तरीका है कि फर्ज कर लेते हैं हम ब्लैक दे देते हैं। अब ब्लैक दे दिया, ब्लैक देने के बाद वो इनपुट जहाँ लिखा हुआ था देख रहे हैं ना, वहां पर ही आपने करना है। यहाँ पर करने के बाद आपने एक और इमेज अपलोड कर देना है जो हमारे उसका है, वेरिएशन का है, ठीक है। ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद यहाँ पर आप उसकी प्राइस डाल सकते हो। यार ये कहीं से ना विंडोज ऊपर नीचे होती होगी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरे लैपटॉप पे मेरा ख्याल है कि कोई स्क्रीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि बार मुझे साथ नजर नहीं आ रहा है, मे बी वो कहीं गायब हो गया, या आप लोगों के पास होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ से अब वो कहते हैं ना कि बस खाना पूरी करने के लिए चीजें पूरी कर रहा हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चला गया, डिटेल होगी। बीच में खाना हमने खाली छोड़ा है, मे बी उसके ऊपर वो एरर दे, अगर एरर देता है तो हम उसके ऊपर ऑटोमेटिकली शायद चले जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। किसी जगह से कोई बार निकलती हो, ठीक है। अगर नहीं निकलती तो वो राइट साइड पे ही होगी, और होती उधर है, ठीक है। ये इधर ही होगी, राइट पर ही आपके है। चलो हम देखते हैं इस पर क्लिक करके। चलो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह करना है इसके यू। आप वो बार देख लीजिएगा कहाँ से निकल रही है, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये इसके यू यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लीज इनपुट पे क्लिक करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे, फिर नीचे न्यू एस के यू के उसका ऊपर आपका वो आ जाएगा सारा। इसी तरह की एक रो बन जाएगी, उसके ऊपर स्पेशल प्राइस और वही जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो सारी आप पुट करेंगे, वेरिएशन आपकी ऐड हो जाएगी। अब सबमिट करते हैं। अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं ऊपर कोई खाना खाली छूट गया होगा हमसे। देखा, मैं कह रहा था ना इंग्लिश डिस्क्रिप्शन का एक खाना खाली छूट गया है। अब वो ऑटोमेटिकली मैंने क्लिक किया है, वो उस पर चला गया। आप फिर वो देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बाहर आ रहा होगा, अगर नहीं मिले तो यूट्यूब से देख लीजिएगा, होगा इधर ही कहीं। चलो मैं इसको ऐसे ही जो भी है कुछ चीजें लिखने के लिए ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये व्हाट्स इन द बॉक्स, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ नहीं लगता भाई कि व्हाट्स इन द बॉक्स क्या होता है। व्हाट्स इन द बॉक्स का मतलब ये है कि यार आप एक बॉक्स के अंदर कितनी चीजें दे रहे हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आप फर्ज करें आपने पैक में दे रहे हो, मतलब आपके 2 पेयर्स हैं, तो आप लिखते हो 2 इंटू एक्स इंटू, ये आप लिखोगे, ठीक है। ये आपको भी शो होता है, और ये आपको भी शो होता है, और आपके शो होने के बाद उनको भी शो होता है जो लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, उनको नजर आ रहा होता है। तो 1x का मतलब है 2 पेयर्स हैं, ठीक है, किचन ग्लव्स के। अगर हमारा एक है तो यहाँ हम एक पेयर है तो ये 1 लिख देंगे, ठीक है। सबमिट करते हैं अगेन, ठीक है। हम यहाँ पर आगे, इसके बाद आखिर में इसके नीचे, क्योंकि मुझे वो बार का मैं बता रहा हूँ ना, बार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखिएगा जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें एक तो आपको ये वारंटी टाइप शायद दे रहा है, भाई हमारी कोई वारंटी नहीं है इस दुनिया में, सांस की कोई वारंटी नहीं है, तो हमारा गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गारंटी वाला कॉलम जो है ना, हमारी सर्विस बहुत बुरी है।
तो हम तो इन चीजों की नहीं दे सकते। तो पैकेज का वेट लिखना होता है कि भाई आपके पैकेज का वेट कितना है। तो आप, मेरा अपना जाती ख्याल, या ये केजीज में लेता है तो 0.1 केजी से शायद ये नीचे लेगा नहीं, तो 0.1 कह दें। और जो आपके एनवेलप का साइज है वो मेरा ख्याल है, जो मैंने सबसे छोटा छोटा आपको बताया था, वो 20 इंटू समथिंग लाइक 24 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर होता है, इधर सारी जगह 10 10 लिख दिया करें बस। वो खुद ही जिस टाइम पे आप डिलीवर करने जाएंगे ना हब के ऊपर, तो वो खुद ही आपका पार्सल देखते हैं, पार्सल देखने के बाद खुद ही उसके ऊपर वो चार्ज वार्ज लगा देते हैं। तो ये 10 10 लिख दिया करें या 12 12 लिख दिया करें। ये ज्यादा करेंगे ना, इससे आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन जो कस्टमर ऑर्डर करेगा ना उसको डिलीवरी फीस ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि दराज दराज ज्यूम करता है कि आपकी प्रोडक्ट का साइज बहुत बड़ा है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का जो साइज है वो उस फ्लायर के अंदर आ जाता है, जो फ्लायर मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटे साइज का फ्लायर होता है, 20 × 24 सेंटीमीटर मेरा हाल है उसका साइज है, ठीक है, इतना ही है। 550 रुपये या 500 रुपये के उसके 50 पीसेज आपको दराज दे रहा है। सो वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये अगर आप करेंगे, ये मैंने यहाँ पे देखें, ये मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि भाई कोई डेंजरस चीज तो नहीं है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 7 भाई हैं जितने हैं, उनको पता है कि हमने क्या पढ़ा है, कि बैटरी वाली चीज नहीं बेचनी, लिक्विड वाली नहीं बेचनी, फ्लेमेबल नहीं बेचनी, टूटने वाली नहीं बेचनी, कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो देखें। दराज पे सिर्फ ये 3 चीजें हैं, लेकिन अमेजोन पे 300 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। वो बड़ी चीज है, छोटी है, उसी का कह रहे हैं सब वर्जन है। सो हमारी कोई प्रोडक्ट बैटरी वाली नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, तो आपने नन के ऊपर क्लिक कर देना है। भाई हम हर तरीके से सेव है, हमारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, ऐसी चीज़ों को बेचना भी बेवकूफ़ी है, नहीं बेचिएगा। लिक्विड टूटने का खतरा है, फ्लेमेबल को आग लगने का खतरा है, और बैटरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बैटरी में बहुत सारी, आप अगर 20 पीसेस लेते हैं किसी बैटरी वाली चीज़ के, उसके अंदर से 2 पीसेस खराब निकल आते हैं क्योंकि चाइना की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपका लॉस वहां पर ही हो जाता है। यार तो इसके साथ क्या केजी लिखे, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें पब्लिश हो गया सक्सेसफुली। अब ये क्यूसी के पास जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल वालों के पास। तो क्वालिटी कंट्रोल से बचना कैसे है, वो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर डन कर दें भाई। यहाँ पर डन करने के हमने जो है वो ऐड अपलोड कर दिया है। अब हमारे लिए वो काफ़ी हो गया। हमने जो है ना, ये कहाँ पर आएगा, ये आपके पास आ गया, ये शायद क्यूसी के अंदर कहीं पड़ा होगा, ये देखें पेंडिंग क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर पड़ा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें, अच्छा ये मैं यार वो देख लीजिएगा कि वो जो है ना बार कहीं ना कहीं आता होगा। अब यहाँ पर शो हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं हो रहा, ये में भी कोई इशू हो सकता है, पहले नहीं था। अभी 15 20 दिन पहले मैंने प्राइसेस सारी एडिट की हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो तब अवेलेबल था। तो मे भी मेरे पीसी में कहीं मसला आ रहा हो किसी किस्म का। तो खैर, ये देखें ये क्यूसी टीम के पास है। तो इसके ऊपर जाके अब ये ट्रिक बताने लगा हूँ, ट्राई करके देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने 4 5 महीने पहले या पता नहीं साल पहले ट्राई की थी। एडिट के ऊपर जाएं, क्लिक करें। वरना जो है ना, ये आपसे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2 3 दफा जो 2 3 दिन सॉरी वर्किंग डेज लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करना है, क्लिक के बाद फौरन से सबमिट करना है। ठीक है, ये 2 3 दफा इस प्रोसेस को रिपीट अगर आप करें ना, तो वो क्यूसी से निकल जाता है, वो क्यूसी में रहता नहीं। ये इसका दराज का बग था। हम उसको दोबारा करके देखते हैं। 2 3 दफा करके देखिएगा, होपफुली कि वो एडिट होने के बाद क्यूसी से निकल जाए। ठीक है, मैं भी उम्मीद है कि ये ट्रिक वर्क कर जाए। इफ ये ट्रिक वर्क नहीं करती तो 2 3 दिन इंतजार करें, क्वालिटी कंट्रोल की टीम आपको वेरीफाई करके दे देगी। कोई मसला कोई परेशानी उसमें नहीं होती। ठीक है, बहुत होगा तो कहेंगे यार ये इमेज बदल दें, या कोई छोटी मोटी बिल्कुल ही मामूली सा केस, मतलब समझें कि बस पास ही पास है, बात ही ऐसी नहीं है कि पास ना हो। ठीक है, एक दफा आपने इमेजेस वगैरह जिस टाइम आप लगा रहे थे तभी वो चीज़ उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी, वो ओके थी, कोई मसला परेशानी होता किसी किस्म का तो वहां पर ही आपको बता देते। ठीक है, एक लास्ट ट्राई करते हैं, फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर कहते हैं तो इतना बहुत है, और कहते हैं तो हम उसकी तरफ चलते हैं जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आप लोग बता दें, जिस तरह करना है उस तरह कर लेते तो एक कंटिन्यू रखा है।
ठीक है साद भाई, वो वैसे भी इतना बड़ा है नहीं। अच्छा, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, वजह यह है कि ये अगर पास होकर आ गया तो मेरे वैसे स्टोर पे इफेक्ट ही डालेगा। मैं खोलता भी कम कम हूँ, फिर भूल भाल जाऊंगा। ये एक चीज़ पड़ी हुई है, इसकी मेरा ख्याल है क्वालिटी रिजेक्ट हुई थी किसी वजह से, बाद में ये एक्सेप्ट हो गई थी, मैंने दूसरा लगाया था वो एक्सेप्ट हो गई थी, ये मेरे स्टोर पे लाइव पड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह करनी है। और जब भी अगर कोई चीज़ आप एडिट कर वो कर रहे हैं लिस्ट और बीच में छूट जाता है तो उस पर परेशान नहीं होना कि आप शुरू से करना पड़ेगा, ये ड्राफ्ट के अंदर वो सारी पड़ी होती है। ठीक है, तो जाके आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब ऑर्डर फुलफिलमेंट की तरफ चलते हैं। यार मेरा जो है ना, फर्ज करें स्टोर मेरा लाइव था, अब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, सब गुड था, मैंने लाइव भी कर दी, प्रोडक्ट भी मेरी लाइव होगी। अब क्या करना रह गया भाई, मुझे ऑर्डर भी आ गया, अब मुझे खुशी भी होगी भाई कि ऑर्डर आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है साथ भाई कि जब हमारा पहला ऑर्डर आया था ना, तो उस दिन की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो 2016-17 की बात है। उसमें मैं पहले इंस्टाग्राम फेसबुक पे था, फिर दराज पे जब स्टोर बनाया तो पहला ऑर्डर मुझे पहले दिन के बाद ही आ गया था। तो वो एक होती है ना खुशी, और खुशी थी कि यार ऑर्डर आ गया। ये नहीं पता था फुलफिलमेंट कैसे करनी है, तो फुलफिलमेंट नहीं करनी थी तो 2-3 दफा चक्कर लगाने पड़े दराज हब के। पहले गया उन्होंने वापस भेज दिया, फिर गया भाई ये चीज भी पूरी करके लाओ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है। आपको ऑर्डर आएगा, एक तो आप लोगों को मोबाइल पे या ऐप भी डाउनलोड कर लें, ऐप के अंदर भी ऑर्डर आपको दराज की ऐप में लॉग इन हो जाए, सेलर सेंटर की, वहां से भी पता चल जाता है, यहाँ से भी। सबसे पहले तो ऑर्डर आ गया, मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे। ठीक है, लॉग इन हो गए, मैनेज ऑर्डर्स में जाए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये शिफ्ट हुए हुए हैं, ये मतलब ये रास्ते में है, ये मैंने भेज दिया उनको। ठीक है, ये मैंने भेजे हुए हैं उनको, ये देखें डेट्स वगैरह 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 29, और ये 22 दिसंबर को, मतलब ये 22 को ऑर्डर आया था और मैंने इनको भेजा है। अब ये 31 तक इनका जो अपडेट है कि अभी तक ये शिफ्ट हुए में मिले नहीं है। ठीक है, जो मिल जाते हैं वो डिलीवर्ड में चले जाते हैं। जो कैंसल्ड है इसका मतलब है या तो आपने कैंसिल किया है या उसने कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल करे, स्टोर की हेल्थ पे फर्क नहीं है, आप करें तो फर्क है। रिटर्न जो लोग वापस हैं, डिलीवरी फेल। डिलीवरी फेल का मतलब ये होता है कि भाई राइडर गया था देने के लिए, अगलों ने गेट ही नहीं खोला या अगलों ने लेने से इनकार कर दिया, तो ये डिलीवरी फेल रिटर्न वाली प्रोडक्ट्स आपको वापस मिल जाती हैं, आपके घर के ऊपर देकर जाते हैं। अगर घर के ऊपर नहीं देकर जाएं तो नियरेस्ट हब के ऊपर देकर जाते हैं, दराज वाली लेकर आते हैं। कराची में फर्ज करें तो यहाँ पे वही लेकर आएंगे और आपको कॉल कर देते हैं। एक दफा नहीं करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, तो इस चीज से परेशान नहीं होना कि आपकी प्रोडक्ट चली गई है तो मुड़ वापस नहीं मिलनी, आपको मिलेगी। ठीक है, और फिर जो रिटर्न, अब जो डिलीवर्ड हो गया, आप पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए ना, अब दराज उसको, और वो बाद में रिटर्न हो गया, तो दराज क्या करता है, जो अगले मंथ का आपका होता है ना, उसमें से वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस पॉलिसीज कहाँ है। सिर्फ अभी हम हमारा टॉपिक किया है कि हमें ऑर्डर आ गया, मैंने बता दिया शिप, रेडी टू शिप क्या अभी देखते हैं। पहले तो आप जाएंगे ना पेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब जो मुझे ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए। अब आपको पता है साथ भाई, अमेजोन के एफबीए पे यही तो खप नहीं है, नहीं दराज के एफबीडी पे ये खप है कि यार एक दफा आपको ऑर्डर आ गया, आप आपकी बला से जो उनसे ना आप आजाद हैं, खुद ही वो करता रहता है प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एफबीएम कर रहे हैं, अब आप लोगों को प्रैक्टिकली भी पता चलेगा कि एफबीएम की कितनी बड़ी खप होती है, हम क्यों एफबीएम से मना करते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये आप लोगों ने क्या करना है कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले तो इसे रेडी टू शिप में डालना है। ये देख रहे हैं, अब आपके पास यहाँ पर चॉइस है। चॉइस क्या है कि अगर आपकी इन्वेंट्री में वो चीज अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर दो। कैंसिल करोगे, अकाउंट हेल्थ पे अब फर्क पड़ेगा। मैंने कहा आप कैंसिल करोगे तो फर्क पड़ेगा। इन्वेंट्री या ऑल ओके या गुड है, रेडी टू शिप में, रेडी टू शिप में क्लिक करेंगे, कहता है इनवॉइस नंबर दे। मैं हमेशा इसको रेंडमली कोई भी नंबर दे देता हूँ। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं ऑटो पर, तो ये कोई प्रोसेस होता है, गूगल से देख लीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने कभी किया नहीं लेकिन मुझे पता है कि ऑटो लग जाता है। ठीक है, अगले ऑर्डर के ऊपर ऑटोमेटिकली फिर उससे अगला नंबर आता है। तो ये रेडी टू शिप में करके रेडी टू शिप में क्लिक करें। अब देखें, ये कह रहा है ठीक है भाई रेडी, अब ये देखें पेंडिंग से गायब हो गया, अब ये चला गया रेडी टू शिप में। रेडी टू शिप में जाने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये स्टॉक था, आपने इसको दराज के फ्लायर में पैक कर दिया है,
अब आप इसको हब पर देने के लिए तैयार हैं। हब क्या है, कोरियर सर्विस क्या है, आगे बताता हूं। सिर्फ अब आपका स्टैंडिंग पोजीशन आपकी है कि अब आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। ये बात आपके हाथ से अब निकल गई है, ठीक है। मैंने दराज में बहुत बहुत तजर्बे किए हैं बेटा। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर इसलिए करता हूं कि आपको प्रॉब्लम आए तो, यार मैंने साथ भाई एक दफा ना रेडी टू शिप में डाल दिया। मैंने इन्वेंट्री देखी, वो याद ही नहीं रहा वो कैप थी और वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अब मैं रेडी टू शिप के अंदर पड़ा, मैं कैंसिल कर नहीं सकता। मैं कस्टमर को गलत चीज भेजूंगा, कस्टमर मेरा फ्लायर खोलेगा, फ्लायर खोल के देखेगा ये क्या भेज दिया है, रिटर्न करेगा, मेरे अकाउंट की हेल्थ खराब होगी, मुझे दराज कुछ फाइन भी करेगा, 100-200 रुपए फाइन भी डालेगा, मुझे टेंशन बनेगी। अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं? जनरल है, इसमें दराज से हटकर अपनी मेंटेलिटी दिमाग से सोचें कि आप उस टाइम पे क्या करते। ऑर्डर नहीं कैंसिल कर कस्टमर से सकते। कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कस्टमर भी अब एक्सेप्ट कर ले। कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं सर नहीं, ढूंढने की एक्सेप्ट कर ले कोशिश ना, करूंगी मैं एक्सेप्ट तो। कर ले। मैं कोशिश नहीं करूंगी कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए नहीं, और फिर आप मैं उसको जरूर प्रोवाइड करूं। अहमद भाई वही वाला काम जो हमने अमेजोन में पढ़ा था कि वो जो हम उसके लिए करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए, कस्टमर से बोलेंगे कि एक्सेप्ट कर ले और उसके पैसे रिटर्न कर दें। हेलो साथ भाई मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, मेरा आइडिया यही है, क्योंकि हम इतनी कोई कॉस्टली प्रोडक्ट के साथ तो डील नहीं कर रहे होंगे। हाँ हाँ। आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? सॉरी, दोबारा बताइएगा। मैं असल में पीछे से, मैंने कस्टमर खाना नहीं खाया कस्टमर तो से वो आवाजें मार रहे हैं। अच्छा बोले, बोले बोले। कस्टमर से कहेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले हाँ और उसको, और उसकी जो गुस्से को कम करने के लिए और अपनी रेटिंग बचाने के लिए उसके पैसे वापस कर दें। हाँ। अब देखिए मैं अब समझाता हूँ, क्योंकि मैं था थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा बंदा हूँ कि मेरा, मैं आप लोगों को जब अमेजोन भी किया तो मैं कहता था यार कि प्रॉफिट लॉस को बड़ा गौर से देखो। तो मैंने, जब मुझे भी ये आइडियाज आए थे, और आइडिया ये था कि यार अगर मैं, कस्टमर मेरी प्रोडक्ट रख लेगा तो पहली बात है प्रोडक्ट भी ज़ाया हो जाएगी, कॉस्टली नहीं होगी, चलो यार 200 रुपए की होगी कॉस्ट, प्रोडक्ट भी गई अपने हाथ से, और जो उसके डिलीवरी चार्ज पड़ा है वो भी मुझे उसे रिटर्न करना पड़ेगा। 200 की प्रोडक्ट गई। अब उसने परचेज की थी 300 में, फर्ज कर लें तो 300 मुझे और भी उसे वापस करना है, तो टोटल लॉस हो गया 500 रुपए का। तो मैंने क्या किया, हाँ रिफंड में बताया ना मैंने कि वो रिफंड के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि रिफंड से बचना है, रिफंड से बचना है, अकाउंट हेल्थ पे। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने कस्टमर को कॉल की और मैंने कहा भाई ये मुझसे गलती हो गई है। मैंने एक कपड़ा लिया अपने घर से, उसे फ्लायर में डाला, दराज के हब पर गया, मेरे 10 रुपए, 8 रुपए का शायद फ्लायर पड़ता है, 8 रुपए वो जाया हुए और 5 रुपए का मेरा प्रिंट जाया हुआ, 13 रुपए का मुझे लॉस हुआ। मैंने जाकर उसको वो दे दिया, उन्होंने ऑर्डर स्कैन करके भेज दिया, वो खोल कर तो नहीं देखते ना। मैंने कस्टमर को कहा था भाई आप ऑर्डर रिसीव ही नहीं करना, डिलीवरी फेल हो जाएगी। आप ऑर्डर रिसीव ही ना करना, ना आपको पैसे देने पड़ेंगे, ना मेरी प्रोडक्ट गाया होगी, ये मेहरबानी कर दो। उसके पास राइडर गया, उसने कहा भाई मैंने ये प्रोडक्ट लेनी नहीं है, ना मैंने मंगवाई है, जो भी है उसने कहा भाई मैं नहीं लेता। क्या हुआ, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दराज मेरे पास वापस ले आया, मुझे 0 रुपए चार्ज पड़ा। डिलीवरी फेल का चलो, कोई चार्ज नहीं नाइस पड़ता, आइडिया। क्योंकि क्यों चार्ज पड़ेगा भाई, मैंने तो देकर भेजा, आगे क्लाइंट लेना तो पैसे में भरता है, कस्टमर मैं किस लिए भरूं? कस्टमर हाँ की साइड से कैंसिलेशन। हाँ, वो कस्टमर ने रिसीव ही नहीं किया। तो ये वो तरीका था जिसको मैंने अप्लाई करके अपने 500 रुपए बचा लिए। तो दिस इज नॉट अबाउट 500, दिस इज अबाउट आइडिया कि आपने चीजों को कैसे टैकल करना है ई कॉमर्स की दुनिया में, ठीक है। अच्छा, आप रेडी टू अहमद भाई शिप। अमेजोन पे तो नहीं हो सकेगा ना? अमेजोन से तो आजकल अमेजोन मुझसे वो तोहफे करवा रहे हैं, आपकी सोच है कि इस पर टाइम पहले पे। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेंट्री चेक ही कर लें, क्योंकि हाँ हर हाँ हर हाँ हाँ क्लाइंट कस्टमर ऐसा तो नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि चलो यार मैं नहीं ले रहा। वो बोलेगा पैसे भेज बेटा, मैं ऐसे नहीं फाद भाई, कैंसिल करूंगा। फाद भाई वो दिन है, आज बाद का में दिन है। गाड़ी तो नहीं भेजेगा ना? फाद गाड़ी भाई वो नहीं, दिन लेकिन है। लोग
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, लोग आसरा नहीं छोड़ते ना, वो बोलेगा कि भाई 200-300 भेजो तो मैं कैंसिल करता हूँ, मेरा तो हाँ टाइम ही मैंने जाया ले, हुआ, मेरी प्रोडक्ट नहीं दी तुमने। और अच्छा हमें यहाँ पे ज्यादातर तो टारगेट वुमेन्स को ही रखना है, क्योंकि फीमेल प्रोडक्ट्स ज्यादा चलती हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा मैं एक और आपको बात करता हूँ, वो दिन है आज का दिन है, दोबारा कभी मैंने ये हरकत नहीं की भाई। अब पहले चेक करता हूँ फिर रेडी टू शिप पे डालता हूँ। इसीलिए इसीलिए तो जो है ना वो दराज बड़ा स्लो हो गया मेरा। खैर छोड़े इस बात को। रेडी टू शिप में आने के बाद क्या करना है, समझ लग रही है। ऑर्डर आया, रेडी टू शिप में फेंक दिया। ये इनवॉइस देख रहे हैं, ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करें, प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करें। ये जो है ना, पहले सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लें। इसी तरह जब आपको एक से ज्यादा ऑर्डर आया होगा तो इसी तरह आपने ये देखें, ये मैंने पहले वाले को क्लिक किया हुआ है ना, ये वाला, ये देखें आपको ऑर्डर डिफरेंट इसी तरह लाइन में पड़े होंगे। तो पहले वाला आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट स्कैन करें, फिर उसको माइनस करके बंद कर दीजिएगा, फिर अगले वाले के करिएगा। इस तरह करके आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट में बड़े लोग पैसे खराब करते हैं, जो न्यू लोग होते हैं उनको पता नहीं होता भाई पैसे कैसे बचाए जाते हैं। मैं तो आपको 1 रुपए की गेम बता रहा हूँ कैसे बचाना है। प्रिंट पे क्लिक करें, सेंड टू के ऊपर क्लिक करें, ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें। अभी तक आप ऑल ओके हैं, ठीक है। मेरे पास प्रिंटर लगा नहीं हुआ, अल्लाह करे, हाँ खुल गई है विंडोज। अच्छा अब क्या है, अब आप देखें यहाँ पर आपको दराज ने 4 पेजेस प्रिंट करने का ऑर्डर दिया है। दराज ने कहा है बेटा 4 पेजेस प्रिंट करो और फिर दे आओ। तो यार अगर आपके पास अपना प्रिंटर नहीं है, आपको सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो आपको 5 रुपए का प्रिंट पड़ेगा। चार प्रिंट करोगे तो यार 20 रुपए पड़ेंगे। अब आप कहेंगे अहमद भाई यार क्या पेनीज की गेम बता रहे हैं। बेटा अगर कामयाब होना है तो यहाँ से सीखना पड़ेगा कि 5 रुपए भी कैसे बचते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है। पहले पेज के ऊपर आपकी वैसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये SKU है, ये है, ये वो है, भाई हमें पता है सब क्या है। दूसरे नंबर पे सेलर की एक और इन्होंने स्लिप सी जनरेट करके दी है कि ये कहते हैं ये 4 पेजेस प्रिंट करो और उसके बाद अगला प्रोसीजर करना। हम कहते हैं हम नहीं 4 पेजेस प्रिंट करते, मैं बताता हूँ कौन से। 2 पेजेस ऐसे हैं जो आप लोग प्रिंट करना चाहिए आपको, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो वो भी आप उनमें 2 में से भी एक करोगे। 2 कौन से हैं, पहला ये छोड़ दें नहीं करना, दूसरा छोड़ दें नहीं करना, तीसरा ये है। तीसरे वाला करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपके ऑर्डर की पहचान होती है। ये वो बार कोड वाला पेज है जो आपको फ्लायर की बैक साइड पे पेस्ट करना पड़ता है। कैसे पेस्ट करना है, मैं आपको इसकी, आप लोग फ्लायर लेकर आए, उसके पीछे एक टेप सी लगी होती है, वो टेप ओपन करेंगे, ये वाला जो स्लिप है उसके अंदर घुसाएंगे और वो टेप वापस जोड़ देंगे, वो स्टिकी टेप होती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ लगी, अभी मेरे पास वीडियो में ऑन नहीं कर सकता वरना फ्लायर मेरे साथ ही पड़े, यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता, वरना बहुत नॉर्मल सर चीज है। यूट्यूब पे है, हाँ सारा यूट्यूब पे देख सारा लें, ये सब कुछ सिंपल है, है। ठीक है। ये वाली अच्छा जो स्लिप है ना, ये मैं स्टार्ट में किया करता था जब मुझे 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर आते थे तो मैं कर लेता था कि यार 5-10 रुपए की बात है। लेकिन जब ऑर्डर बढ़ने शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दराज की वो पीक भी देखी है कि मैंने 80+ ऑर्डर एक दिन में अपने हाथ से पैक किए, ठीक है। मैंने सीजन में वो पीक देखी है। तो जब वो ऑर्डर जाते हैं ना तो 5 रुपए मल्टीप्लाई में फिर आपको 80 करना पड़ता है। तो ये स्लिप बेसिकली आपको क्या बताती है, ये इसलिए जरूरी होती है कि यहाँ पर देखें आपका ये SKU लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये वो SKU है जो आपने लिखा था। अगर आप भूल जाए ना पैकिंग करते हुए कि भाई इस प्रोडक्ट ने, इस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, आपके पास इतने सारे ऑर्डर आए हैं, तो आपको ये SKU बताता है कि ये वाले कस्टमर ने ये चीज आपकी ऑर्डर की थी, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है SKU अच्छा लिखना, कि अगर आप 1 पेयर किचन ग्लव का दे रहे हैं तो SKU लिखिएगा 1 पेयर ऑफ किचन ग्लव, 1 पेयर ऑफ येलो किचन ग्लव। क्यों यार, यहां से आपको जल्दी पता चल जाएगा। हो सकता है आपने किचन ग्लव की 2 लिस्टिंग्स की हो, एक लिस्टिंग में आप 1 पेयर में बेच रहे हो, दूसरी लिस्टिंग में आप 2 पेयर में बेच रहे हो। तो अगर आप यहाँ खाली लिख देंगे किचन ग्लव पेयर तो आपको समझ नहीं लगेगी यार 2 वाला है 1 वाला, कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्लियर SKUs लिख दें। अच्छा ये जो स्लिप है ना, अगर आप जब थोड़े से आप हो जाओगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो बहुत डीप बातें आपको कर रहा हूँ, पता नहीं समझ आ रही हैं या नहीं। तो जब आप लोग एक्सपीरियंस रख लेंगे ना, या आपको ट्रिक बता रहा हूँ
कि इस पेज को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहले तो आपने 2 पेजेस काट दिए, 10 रुपए बचा लिए। अब ये 5 रुपए कैसे बचाने हैं आपने हर ऑर्डर से? कि यार आपने पहले तो ये ऑल पेजेस है, ऑल पेजेस को सिलेक्ट करके कस्टम पे आए, कस्टम पे ये तीसरे नंबर का पेज था, ये 3 लिखा है। अब देखें कि सिर्फ ये 3 नंबर का पेज ही प्रिंट हो रहा है, बाकी गायब हो गए हैं। अब आप ये एक और चीज नोटिस करिएगा, लोग गलती कर देते हैं, फिर दराज के हब पे जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता। ये देखें, ये आधा कटिंग आ रही है ऊपर से, ये आधी कटिंग आ रही है। इस कटिंग, ये जो कटिंग आ रही है ना, इस कटिंग के ऊपर नाम लिखा होता है TCS, लेपर्ड या कुछ और। ये आपके काम की बात नहीं है, लेकिन उनके काम की जरूर बात है, क्योंकि जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जाते हो ना, तो TCS का खाना अलग होता है, लेपर्ड का अलग होता है, फलां का अलग होता है। तो जब ये कटिंग आ जाती है ना, तो कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये दराज ये TCS वाले कॉलम में डालें, किस में डालें। पता उनको चल रहा होता है, उनके सिस्टम में लिखा होता है, लेकिन पाकिस्तानी कामचोर बंदे हैं, वो कहते हैं भाई जाकर सही सही वाला प्रिंट करके लाओ, हम नहीं डबल चेक कर सकते। तो इसको पूरा प्रिंट, इसको कटिंग से बचाने के लिए आपने मोर सेटिंग में आना है। मोर सेटिंग में आने के बाद ये जो मार्जिन है, इसको मिनिमम करना है। ये देखिएगा अब वो पूरा हो जाएगा। ये मिनिमम मैंने किया, ये देखें आ गया ना पूरा। तो ये मिनिमम करने के बाद आप प्रिंट करेंगे तो यही पेज निकलेगा। अब वो तीसरा पेज कैसे एलिमिनेट किया मैं आपको बता दूं, कि अगर आपने कर दिया तो फिर अब आप डिटेक्शन कैसे करेंगे। यार इस कस्टमर का ना ये नेम शेम एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, देखें जो नाम चाम लिखा हुआ है ना, आप मोबाइल पे ऐप अपनी खोल के लिखे रखें सेलर सेंटर की, और वहां से ऑर्डर चेक करते जाएं कि भाई जो इस बंदे ने ऑर्डर किया वो अच्छा यही था, किचन ग्लव भी थे, प्राइस से भी आपको पता चल रहा होता है, और इस नाम से भी और रेजिडेंसी से भी पता चल रहा होता है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको उस तीसरे पेज की, चौथे पेज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये आप अंदाजा लगाएं, ये प्रिंट होकर आपके पास आ गया। पास आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यार किधर चला गया, अच्छा पास आने के बाद आप लोगों ने पास आने के बाद ये पास आ गया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना अभी के ये प्रिंटेड का टिक आ गया है, ये पहले नॉन प्रिंटेड होगा, अभी प्रिंटेड का टिक आ गया है क्योंकि मैंने वो सारा प्रोसीजर किया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भाई कि मैंने प्रिंट नहीं किया, मैं वापस ले गया वहां से। प्रिंट करने के बाद वो निकल आया, प्रोडक्ट आपकी ऑल हमेशा फ्लायर के अंदर थी, पीछे आपने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब असल काम है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब मेरे पास आ गया, अब मैंने किधर जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ घूमना है। तो बेटा आपने जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, कराची में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, नियरेस्ट जो भी हब है आपके पास, हब बेसिकली दराज ने बहुत सारे बड़े शहरों के अंदर हर सेक्टर के अंदर तकरीबन एक अपना ऑफिस कायम कर दिया है, उसको ये हब कहते हैं। आपने उस हब पे जाकर अपना पार्सल देना है, वो आपके पीछे लगे हुए जो आपने पेस्ट किया इसके बार कोड को स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैन होगा ये रेडी टू शिप से फौरन से निकल के शिफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया है। इससे आगे का काम हम अगले सेशन में देखेंगे। अच्छा, जिन लोगों के पास हब्स अवेलेबल नहीं है वो TCS के ऑफिस जा सकते हैं, वो लेपर्ड के ऑफिस जा सकते हैं, और फर्दर सर्विसेज के साथ दराज का कॉन्टैक्ट है, उनके ऑफिस में जाकर दे सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने TCS में जाना है या लेपर्ड में जाना है, वो आप लोग दराज वालों से मालूम कर सकते हैं उनकी चैट पे जाके। वो जो प्रोसेस है चैट वाला, वो अगर आप कहते हैं तो अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में 7 मिनट रह गए, कहते हैं तो अगली दफा बता दूंगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर। अच्छा, ये आपको पता चल गया ऑर्डर की कंप्लीट कैसे करना है। अच्छा, आखिरी बात, जिस वजह से मुझे शुरू में दराज से बहुत दफा वापस आना पड़ा था और लोगों ने मेरी चीज एक्सेप्ट नहीं की थी, और मुझे एक ये चीज सीखने के लिए यकीन करें 10 दिन लग गए थे। लोगों के पास ख्वार होते उस टाइम, दराज की कोई खास वीडियोस भी मैंने बहुत देखी, कोई ऐसी वीडियो नहीं पड़ी हुई थी उस टाइम, बाद में तो अब आ गई है काफी। करना क्या होता है, उनके हब पे मुंह उठाकर नहीं चले जाना कि अपना पैक किया और चले गए, उनसे टाइम लेना पड़ता है भाई, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका है, ये जो प्रोडक्ट्स ऐसी तरह ऑर्डर में आए थे, पहले आप मैनेज ऑर्डर में गए थे तो ये विंडोज ओपन हुई थी, ये शेड्यूल ड्रॉप ऑफ में आएंगे, 2 मिनट की बात है यार, ये मुश्किल काम नहीं है। अभी आपको बहुत कहानी लग रही है, ये मैं जिस टाइम पे निकल रहा होता था ना,
आधे मिनट के अंदर ये मैं काम करता था, आधे मिनट भी नहीं लगता है काम करने में। क्लिक किया, नंबर ऑफ पार्सल, कितने पार्सल डिलीवर करने हैं, मैंने कहा भाई 1 पार्सल ड्रॉप करने के लिए आ रहा हूँ। ये पूछेंगे भाई कौन से दराज के हब पे जाना है आपने डिलीवर करने। अब ये देखें, ये इस्लामाबाद I10, ये मुझे खुद बता रहा है, मैं I10 में हूँ तो मुझे बता रहा है I10 वाला हब सेलेक्ट कर लो। मैंने I10 वाला सेलेक्ट किया, ये कह रहा है नो स्लॉट्स अवेलेबल। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये I10 वाला मेरी इतनी जान पहचान हो गई है कि इनके सर्वर में थोड़ा सा मसला आ रहा है कि I10 में बुकिंग नहीं करते, तो मैं जाकर ऐसे ही डिलीवर करवा देता था, वो रख लेते थे। इसी तरह G10 में फर्ज करें मैं, ये देखें अब ये मुझे कह रहा है कौन सी स्लॉट बुक करूँ आपकी, कितने बजे आएंगे, 12 से 2 बजे आएंगे, 2 से 4 बजे आएंगे, किस टाइम आएंगे, वो टाइम और डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस टाइम आप वहां जाएंगे, यहाँ से आप सबमिट करा देंगे, बुकिंग आपकी डन हो जाएगी, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद एक काम और है जो आपको करना है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा दराज सेलर बनना चाहते हैं, और मैं तो करता हूँ जी, अगर मैं करता हूँ तो आपको करना चाहिए। वो क्या होता है, आपको दराज की मेल आती है जब ऑर्डर होता है। खैर मेल नहीं भी आया तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो भी मेल है आपने उसके ऊपर जाना है, मतलब जो भी मेल है यार, ये दोनों काम ना पैरेलल की करने हैं। अभी तो आप यार आपको नहीं हो रहा, आपने दोनों काम पैरेलल करने हैं। पैरेलल इन सेंस के वहां से आप ड्रॉप ऑफ करें, जितनी जल्दी जितनी देर ये पेज रीलोड हो रहा है अपनी जीमेल खोलें और जीमेल के अंदर जाकर उनको मेल कर दें, ठीक है। उनकी एक मेल है, उसको बस मेल उनको करनी होती है कि भाई कि मैं जो है ना वो पार्सल जो उनसा ये डिलीवर करने आ रहा हूँ और ये पार्सल हैं। उसका कुछ भी नहीं होता, आप नहीं भी करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि कोई नहीं, काम चल जाएगा। मैं करता हूँ क्योंकि ये अच्छा बिहेवियर है, और दराज आपकी प्रोफाइल जो बिल्ड कर रहा होता है पीछे उस इन चीज़ों को काफ़ी समझता है कि अच्छी चीज़ है। और यार एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग पीछे से कर रहा होता है तो अच्छी बात है, अगर आप करें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये देखें, मैं आपको इसकी मेल बता देता हूँ कि जिस पे आपने मेल करनी होती है, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये मैं आपको अगली दफा भी बताऊंगा। ये जो आप ये अच्छा ये देखें, सेंड में गया, अभी कोई मेल पड़ी भी शायद हो, ये देखें मेल पड़ी हुई, ये मेल है, ये मेल है, ये देखें isl.sort@daraz.pk, इसके ऊपर आपने मेल करनी होती है। मेल क्या करनी होती है खोल कर देख लेते हैं। वैसे ही एक ऑर्डर था, ये मैंने डिलीवर किया था पिछले एक आधे दिन में। अब मैंने बताया ना कि मैं दराज चलाना मैंने छोड़ दिया, तो ये बस अभी कुछ एक्टिव किया था तो ये ऑर्डर था। ये देखे मैंने उनको क्या मेल किया है, टाइटल में लिखा है नंबर ऑफ पार्सल्स कितने हैं 2, ये इनके ट्रैकिंग आईडीज दे दी हैं। ये ट्रैकिंग आईडीज मुझे कहाँ से मिलती हैं, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। मोबाइल पे भी निकल आता है सारा काम, ये बहुत आसान है करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये देखें, आपने ऑर्डर नंबर पे क्लिक किया ना, उसी जो मुझे ऑर्डर आया हुआ रेडी टू शिप में जो पड़ा हुआ है, उसके आखिर में लिखा होता है ट्रैकिंग नंबर, लिखा होगा भाई, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर यहाँ लिखा होगा, एक सेकेंड, ये मोबाइल से ट्रैकिंग नंबर वैसे यहाँ से भी निकलेगा, अभी निकाल के मैं दिखाता हूँ। मोबाइल से बहुत ही आसान है, वो आप मोबाइल ऐप करेंगे उसके बिल्कुल एंड पे लिखा होता है, आराम सुकून से लिखा होता है, ठीक है। वो सबसे अच्छा है वहां से निकालना, लेकिन चले हम यहाँ से भी देखते हैं निकल आएगा। जो आपकी स्लिप्स होती हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन उनको अब हम सिर्फ वो यहाँ इसके यहाँ ट्रैकिंग आईडी डालने के लिए तो हम 5 रुपये अपने नहीं लगा सकते ना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। देखे ये थी ना इनवॉइस, इनवॉइस को आप ओपन करेंगे तो ये आपका ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। शिपिंग इंफॉर्मेशन ये रेडी टू शिप होने के बाद आएगा, ठीक है, रेडी टू शिप से पहले नहीं आता इनवॉइस के बाद। चलो जी यार, ये मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा। अभी तो आप लोगों का स्टार्ट है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि चलो यार हमने फ्लायर मंगवा लिए हैं, 4 दिन के बाद भी आ गए तो कोई बात नहीं। ये सवाल मैं आप लोगों से उस दिन करूंगा जिस दिन आपके पेंडिंग में 20 ऑर्डर पड़े होंगे, आपके फ्लायर्स खत्म हो जाएंगे,
और आपका जो SLA टाइम है, मतलब ये होता है ना कि SLA टाइम का मतलब होता है उससे पहले पहले हब पर जमा कराना है, उस टाइम में 2 दिन रह जाएंगे। और अगर आप फ्लायर मंगवाएंगे दराज से तो वो 4 दिन में आपको आकर दे रहा है, तो क्या करेंगे, अपने 20 ऑर्डर ज़ाया कर देंगे। उनको बचाना कैसे है उसकी एक अलग कहानी है, वो भी आपको कहूँगा किसी टाइम के ऊपर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें यार। सर ये अर्निंग क्वेश्चन दराज तो पे ज्यादा है अमेज़न पे? कौन पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ सर नुमान। नुमान भाई कहाँ compete कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा कौन पूछे। Amazon इज द बला यार। दराज से सर अगर आप 50,000 कमाते हैं ना तो Amazon पे VA लाख लाख रुपए लेते हैं, खाली VA जो जो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। Amazon पे बहुत पैसा है। नहीं नहीं, मैं असल में मैं ये पूछ रहा था कि अगर दराज पे भी है कंपटीशन तो कर लेते हैं इस पे भी ज्यादा। नहीं नहीं, दराज में पोटेंशियल बहुत है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन Amazon एंड दराज, नो कंपैरिजन। ये ऑरेंज और चेरी का आप कहने कंपैरिजन है, समथिंग लाइक दिस यार।